हो सबसे। और जीडी में कुछ चीजें होती है, जैसे जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जीडी से डर लगता है। मुझे भी उस टाइम लगता था, लेकिन ये कि अगर आप मॉक इंटरव्यूज जैसे होते हैं ना, वैसे फ्रेंड्स के साथ मिलके आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो पोस्टिंग होती है तो वो पोस्टिंग के अंदर क्या होम पोस्टिंग का या होम स्टेट पोस्टिंग का थोड़ा ज्यादा चांस रहता है इसमें आईबीपीएस पीओ के कंपैरिजन में, या फिर इसमें भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो? क्योंकि किसी स्टेट के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयज सेलेक्ट होते हैं तो वहां पे वो लोग नहीं दे पाते, तो ऐसा क्या रहता है इसका क्राइटेरिया पोस्टिंग को लेकर? इसमें जैसे मैंने पढ़ा बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में क्लियरली 2 जगह ये चीज लिखी हुई है कि ये फॉर्म सब वही भरें जो पूरे इंडिया में जॉब करने के लिए कंफर्टेबल है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है। ये क्लरिकल जैसा इसमें या ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसे एक एसबीआई का सीबीओ करके आता है जो सर्कल बेस्ड, ये वैसा भी नहीं है। ये वैसा नहीं है, ये आईबीपीएस पीओ जैसा ही पोस्टिंग कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। जनरली हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो इंटर्नशिप अलॉट होती है, जो लास्ट का ट्राइमेस्टर होता है 3 मंथ्स का, वो इंटर्नशिप वो आपको बिना कुछ पूछे एक लिस्ट आ जाती है, आपका नाम आ जाता है, ब्रांच आ जाती है और आपको वहां जाना है, कोई भी पूछा नहीं जाता। इंटर्नशिप आपने 3 महीने वहां की, हो सकता है गर्ल्स को प्रेफरेबल ये रहता है कि उनको अपनी स्टेट मिल जाती है। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि जहाँ इंटर्नशिप की 3 मंथ्स की, अगर आपने वहाँ बहुत अच्छे से काम किया, आपकी मैनेजर से अच्छी वहाँ पर हो गई, वो भी आपसे खुश हैं, तो वो आपको रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ ये अच्छे से काम कर रहे हैं, आप इनको हमारी ब्रांच में दे दीजिए। तो चांसेस ये होते हैं 50-60% केसेस में कि उन लोगों को वहीं मिल जाती है। और इसके अलावा प्रमोशन में क्या कुछ फायदा मिलता है? सेम रहता है प्रमोशन का? ये बिल्कुल आईबीपीएस जैसा रहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। सैलरी भी, अलाउंसेस भी, सब कुछ एक आईबीपीएस पीओ न्यू ज्वाइनी को जो मिलेंगे वही पीजीडीपीएफ पीओ को मिलेंगे। बस इनका 1 साल वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट या वो कह ले कि जो 1 साल है वो उनको कोर्स करना पड़ेगा। तो जिसको इमीडिएटली ऐसा है कि एग्जाम देती जॉब चाहिए, तो ये जॉब उनके लिए नहीं है, इसमें 1 साल का कोर्स है। हाँ, एक और ये डाउट बहुत सारे लोगों को रहता है कि क्या कोर्स खत्म होते ही ज्वाइनिंग हो जाती है बैंक में, या उसमें भी बहुत डीले कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ज्यादा डीले नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो इतना डीले नहीं होता। 1 मंथ का मैक्सिमम गैप आपको मिलेगा। जैसे आपका जो 1 ईयर का है इंटर्नशिप मिला के, जब आपने पूरा खत्म कर लिया तो मैक्सिमम 1 महीने में आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाती है बैंक में। और जो 3 मंथ्स का ट्राइमेस्टर रहता है, तो जैसे मान लो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में है, फिर आपकी जो पोस्टिंग है उस बीच भी 1 हफ्ते से ज्यादा का गैप नहीं देते वहां पहुंचने के लिए। आपको जहाँ इंटर्नशिप है वहां जाना पड़ता है। बस ये कि इंटर्नशिप जब होती है तो जब आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा वो बैंक नहीं देता, उसके लिए एक स्टाइफंड देता है 15,000 रुपए का। तो 15,000 में आप वहां पर रहने का, खाने का वो देख सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर सेम आईबीपीएस पीओ जैसा होता है, वही बेसिक होती है, बस जो लोन की ईएमआई होती है वो आपके सैलरी स्लिप में डिडक्शन होता है। जिन लोगों ने लोन लिया है या जो लोन पीजीडीपीएफ वाला जो लोन रहता है उसमें वो उसमें से, लेकिन उतनी ज्यादा ईएमआई नहीं रहती, मैक्सिमम 10,000 समथिंग या उससे भी कम ईएमआई रहती है। काफी लोग ये इस कंफ्यूजन में भी हैं, तो इसका जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ कि ये जॉब टेम्पररी है या परमानेंट है। तो ये जॉब पूरे परमानेंट है। जैसे अभी आईडीबीआई का आया था तो उसके लिए सबके व्यूज अलग इसलिए थे क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। लेकिन अभी बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी वैसा नहीं है कि आपकी जॉब चली जाएगी या फिर आपको रिस्क है या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी या बाद में ज्वाइनिंग नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। इसमें वैसे ही होगा जैसे बाकी अभी तक पीजीडीपीएफ, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा तो काफी सालों से सिर्फ पीजीडीपीएफ के थ्रू ही पिछले कुछ टाइम से बंद कर दिया है। हाँ, बंद कर दिया, लेकिन आई थिंक 2012 अराउंड उन्होंने आईबीपीएस से लेना बंद कर दिया था। तो ये बिल्कुल भी रिस्की चीज नहीं है। अगर आपको बैंकिंग में ही अपना करियर बनाना है तो ये बिल्कुल रिस्की नहीं है, आप आराम से उसमें जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, एक जने ने पूछा था कि मैं पीएनबी में ऐसा क्लर्क वर्क कर रहा हूँ, कुछ 1-2 साल उसको हुआ था, तो उसको क्या पीजीडीपीएफ देके पीओ बनना चाहिए? आई डोंट थिंक कि अगर आप ऑलरेडी पीएनबी में क्लर्क है और आपको 2 साल हो चुके हैं तो पीओ बनने में भी ज्यादा प्रमोशन 3 साल बाद तो आप वहां भी एलिजिबल हो जाओगे, प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। पीएनबी बैंक कंपेयर करें तो ज्यादा ऊपर है बैंक ऑफ इंडिया से। उसके बाद पीएनबी का प्राइवेटाइजेशन का रिस्क बहुत कम है। लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर कोई छोटे बैंक में भी है बैंक ऑफ इंडिया से और उसको 2 साल हो गया या 1 साल भी हो गया, तो उसको फिर पीजीडीपीएफ पीओ ज्वाइन करना सही नहीं है, क्योंकि क्लरिकल में वो 3 साल बाद
वैसे एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन। और क्लैरिकल से जब ऑफिसर बनते हैं ना तो जनरली आपको चांस कम रहता है कि आपको बहुत दूर दूर पोस्टिंग, नहीं उसमें तो पूरा चांस है कि आपको अपनी होम स्टेट में और कईयों को तो घर में ही पोस्टिंग मिल जाती है, मतलब अपने होम सिटी में पोस्टिंग मिल जाती है, तो वो गलती ना करें। एक सवाल और है मेरा, काफी लोग ये पूछते हैं क्योंकि हर किसी का एम्बिशियस अलग होता है, लेकिन होता क्या है कि जब जॉब नहीं होती तो कहीं ना कहीं इंसान ज्वाइन जरूर करता है, तो क्या वहां ज्वाइन करने के बाद किसी बच्चे को अगर दूसरे सेक्टर में जाने की तैयारी करनी है, कोई LIC में जाना चाहता है, कोई RBI में जाना चाहता है, कोई नाबार्ड में जाना चाहता है, तो PGDBF का जो आपका टाइम पीरियड होता है तो वहाँ क्या पढ़ने जितना टाइम आपको मिलता है? मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल भी टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत हेक्टिक होता है आपका। सुबह मान लीजिए 8 साढ़े 8 पे आपकी बस आ जाती है कॉलेज की, आपको कॉलेज जाना रहता है, सुबह उठते से ब्रेकफास्ट होता है, फिर कॉलेज जाना रहता है, कॉलेज में पूरा दिन हो जाता है, 5:30 से 6 बज जाती है आपको वापस हॉस्टल में आने में, और वहाँ पूरा दिन इतना हेक्टिक रहता है, एक के बाद एक क्लासेस रहती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं रहता है जैसा गवर्नमेंट कॉलेज में रहता है कि आप इच्छा हुई तो अटेंड करिए, थोड़ा घूम लिए बाहर, पढ़ाई कर ली अपनी, आपको वो पूरा यहाँ पर बिल्कुल आपको लेक्चर अटेंड करना है, मतलब करना है, आप घूम नहीं सकते, वहाँ आपको पकड़ लिया जाता है, आप ऐसा नहीं कि आप बंक मार के बैठ जाएंगे, आपको क्लास में बैठना ही पड़ेगा। बहुत मतलब ऐसा जैसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में माहौल रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज जैसा माहौल नहीं रहता। तो आपको दूसरे जॉब की अगर तैयारी करनी तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको, टाइम आपको निकालना है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहां पर रह के नाबार्ड ग्रेड A, RBI असिस्टेंट या SBI PO निकाला है, लेकिन वो वही लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं और जो इतना मतलब हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी टाइम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद फिर आपका दिन है, मतलब फिर आप 10 बजे 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन बीच में आपको डिनर के लिए भी जाना है, फिर वहाँ इतने सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, इतना ग्रुप बन जाता है कि आपको उस माहौल से निकल के अगर पढ़ाई का माहौल रखना है तो वो वहाँ पर डिफिकल्ट होगा। वहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट वाला माहौल रहता है, सब लोग कॉलेज से आने के बाद सब लोग एक दूसरे के रूम्स में बैठ जाते हैं, क्योंकि हॉस्टल रहता है तो पढ़ाई का माहौल वहाँ पर उतना रहता नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ ये है कि बैंक ज्वाइन करने के बाद आप फिर भी थोड़ा टाइम निकाल के आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी 5-6 महीने पहले आप चैनल पे अगर जाके देखें तो मैंने एक IDBI PGDBF को लेके एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं थोड़ा नेगेटिवली बोला था PGDBF कोर्स को लेके। आपका अपना अनुभव क्या कहता है? क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आपकी एज 18 से 23-24 के बीच में है, या इवन 25 तक भी अगर आप ले लो, और अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि आपको 3-4 लाख रुपए दे के, फिर 3 साल की सर्विस कंडीशन दे के, उसके बाद आपको होम पोस्टिंग भी ये लोग देते नहीं है, इसकी बजाय आपको या तो फिर आप IBPS PO के थ्रू सेलेक्ट हो या किसी दूसरे सेक्टर में आप तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ अगर आपकी एज निकल रही है तो मेरा मानना है कि आपको फिर PGDBF PO बन के, और एम्प्लॉयमेंट सबसे पहली चीज़ है, तो वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब LIC ADO के हमने वीडियोस डाले तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने ADO की बुराई करी, काफ़ी हमारे पास कमेंट आए गंदे गंदे कि ADO की जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन ADO की जॉब ऐसी थी जो आपको स्टाइफन दे रही है 50,000 रुपए स्टार्टिंग में, पोस्टिंग आपको अपने होम टाउन में देगी, अपने आसपास पोस्टिंग देगी, उसके बाद आपको वो फ्री कर देते हैं पूरा का पूरा, आप खुद अपने एजेंट बना सकते हैं, सब कुछ खुद कर सकते हैं। अगर इस जॉब को अगर हम देखें तो पहले आपको 1-1.5 लाख रुपए तो पहले बैंक ऑफ इंडिया 3 साल के लिए आपसे ले लेगा, उसके बाद PGDBF के फिर आपके 4-5 लाख की वो फीस आपकी अलग से है, उसके बाद भी वो आपको होम पोस्टिंग नहीं दे रहा है। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर आप उस वक्त PGDBF PO ज्वाइन नहीं करते तो शायद आपका RBI असिस्टेंट या वहां चांस था नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में या ग्रेड A में या और कहीं IBPS PO में? थोड़ा सा सच्चाई के तौर पे हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे। देखिए मैंने जब प्रिपरेशन चालू की थी तो मैंने भी 1 साल तक प्रिपरेशन की, बहुत सारी एग्जाम्स दी, और हर एग्जाम ऐसा होता था कि कहीं में प्रीलिम्स निकल जाता था, मेंस निकल जाता था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। अब जिसका एक ही बार में हो जाता है वो तो ऐसे एग्जाम्स को देंगे नहीं PGDBF वाली। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं जैसे IBPS PO का मैंने मेंस भी निकाल दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक मैं पहुंच गई थी, फिर साथ में ये नोटिफिकेशंस भी आए। तो जब आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है तो आपको लगता है कि जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं आपको सबके फॉर्म भरने चाहिए।
हर कोई यही सोचता है और ये सही भी है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैंने भी सारे फॉर्म्स भरे। उसके बाद IBPS क्लर्क में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था और IBPS PO में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब ये दोनों PGDBF आए, इन दोनों का भी मैंने एग्जाम दिया। तो मैं जहाँ रहती थी वहां पर भी हर कोई अच्छी से तैयारी कर रहा था, लेकिन ये जो PGDBF का एग्जाम है ये सिर्फ मेरा क्लियर हुआ। वहाँ हम 20 से 30 स्टूडेंट्स थे, तो सिर्फ ये मेरा ही क्लियर हुआ था, क्योंकि ये एग्जाम भी इजी नहीं आता है। अभी हर किसी को लगता है कि ये इजी रहता होगा, या कम लोग फॉर्म फिल करते हैं, ऐसा कुछ लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी कंपटीशन अच्छा रहता है। तो मेरा ये एग्जाम निकल गया, ये पूरा फिर GD हुआ, इंटरव्यू हुआ, अब फाइनल सिलेक्शन हो गया दोनों में। तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थी कि मैं क्या करूं। अब अभी जो टाइम है, मुझे लगता है कि अभी जो एग्जाम्स आ रही है ये हमारे टाइम पे नहीं आई थी। मेरे टाइम पे कोई भी LIC का एग्जाम नहीं हुआ था। और जैसे ESIC का आने वाला है, FCI का नहीं हुआ RBI असिस्टेंट का एग्जाम भी मेरी जो पीरियड ऑफ प्रिपरेशन थी 1 से 1.5 साल की, उसमें नहीं आया था। और ऐसा मतलब ये जो आते हैं ना ESIC SSC CGL की अभी इतनी सारी वैकेंसीज आई। हाँ, लेकिन SSC तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो फिर भी काफी सारी जगह जॉब्स निकल रही है अभी। बहुत ऐसी माहौल के अभी बहुत नोटिफिकेशंस आ रहे हैं हर किसी के। FCI भी आ गया, ESIC भी आ गया, ECC PO भी आ गया। तो उस टाइम पे ये सब नहीं आता था, तो उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस कम थे। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो PGDBF कोर्स है, ये IBPS क्लर्क होने के बाद भी मैंने ये ज्वाइन किया, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लर्क नहीं बनना है, मुझे PO बनना है। कई बार हमारे माइंड में माइंडसेट होता है ऐसा कि नहीं हमें देखो जिस इसमें एग्जाम होता क्या है ना, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में भी ये चीज आती है। जो बच्चे PGDBF PO क्लियर करके आते हैं, वो सीधी सी बात है कि 200-300 पोस्ट में आप लोग का सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन लेना तो लगभग उतना ही डिफिकल्ट है जितना IBPS PO में लेना डिफिकल्ट है। तो जब वो सिलेक्शन लेके जॉब करने जाता है, तो वो ये देखता है कि यार IBPS PO में एक 600 या 800 रुपए जितनी भी फीस है, वो जो बंदा जॉब करने आ रहा है सैलरी उसको भी उतनी मिल रही है, तो सैलरी मुझे भी उतनी मिल रही है। वो अगर जॉब छोड़ के जाएगा तो उसको पैसे भरने ही नहीं पड़ेंगे कुछ भी, ना उसने पहले से कोई पैसा दिया है। अगर पैसा भरना भी पड़ेगा तो 2 साल पहले का जो बॉन्ड होता है उसका 2 लाख का केवल वो भरना पड़ेगा। तो वो एक तरह से फ्री है माइंड से। कोई दूसरी जॉब की तैयारी भी करना चाहे, कई लोग पोस्टिंग से सेटिस्फाई नहीं होते तो छोड़ भी देते हैं। लेकिन जो PGDBF की फीस पे करके आएगा तो वो उसको थोड़ा सा गिल्ट होगा अंदर से कि यार मैं इतना पैसा तो ऑलरेडी लगा के आ चुका हूँ। अब सब लोग तो जरूरी नहीं है कि सब लोग संपन्न घर से आए और आराम से पैसा दे सकें। और होता क्या है कि जैसे जब परिधि का सिलेक्शन हुआ तो मेरे ख्याल से उस वक्त इसके बैच के काफी सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ, मेरे भी अब दोस्त बन गए, कि वो लोग क्या थे उस वक्त अपनी तैयारी के पीक पे थे। मतलब वो जो होता है ना, एक पीक होता है इंसान का, जब वो मॉक में भी अच्छा स्कोर करता है, सब जगह स्कोर अच्छा करता है। जैसे ही उनका PGDBF में सिलेक्शन हुआ, उस 9 महीने के माहौल में उनको पता ही नहीं लगा उनके 9 महीने कब निकल गए, उनकी बैंक में जॉब लग गई। और जब वो दूसरे पेपर देने के लिए वापस जाने लगे तब जाके पता पड़ा उनको कि यार हम बहुत कंपटीशन में पीछे रह गए। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता था। अगर आप कुछ अपने बात रखना चाहते हैं इसमें। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बॉन्ड अमाउंट है, ठीक है, ये अभी जिसके पास जो फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं है उन्होंने लोन ले लिया, मान लीजिए उन्होंने लोन ले लिया, तो ये जो लोन वाला अमाउंट है और ये जो 1 लाख का बॉन्ड है ये हमें नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हुआ है सिलेक्शन। अब मान लीजिए आपने 4 लाख 5 लाख इसमें इन्वेस्ट कर दिए, पर फिर भी आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप बहुत ज्यादा अच्छे से डेडिकेटेड है, मान लीजिए आपने RBI ग्रेड भी निकाल दिया, तो क्या आप इस 5 लाख रुपए को छोड़ के ये सोचेंगे कि नहीं 5 लाख रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, RBI ग्रेड भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप हमेशा कोई अगर आपकी अच्छी एग्जाम निकलेगी तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये जो अमाउंट ही आपको रोक देगा कहीं और जाने से, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अलग जगह ज्वाइन कर लिया है। अब जिसका 9 मंथ्स के पीरियड में हो जाता है उसका उतना लॉस नहीं होता, क्योंकि जो 1 लाख है ना, जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये आपको PGDBF वाले 1 साल में जमा नहीं करना है। ये आपको तब जमा करना है जब आपका PGDBF खत्म हो गया, तो ये 1 लाख तो आपका बच जाएगा अगर आपका उसी 1 साल में सिलेक्शन हो गया। और ये जो 3.5 लाख के अगर आप थोड़ा भी मतलब ये सोचते कि हाँ अगर नहीं लोन लिया तो फिर आपके पूरे पैसे नहीं जाएंगे, 1/20 ही जमा करेंगे आप, फिर 1/20 जमा करेंगे तो उतना लॉस नहीं होगा। अगर आपने लोन भी लिया है तो लोन में भी ऐसा है कि आपको थोड़ा सा लॉस जरूर होगा, लेकिन मैं उसे लॉस इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ज्वाइन करने के बाद 1 साल में आप आराम से 50,000 रुपए भी, अगर मैं पर मंथ की बात करूं तो 6 लाख रुपए कमा लेंगे।
तो 6 लाख एक साल में अगर आपने कमा लिया तो छोड़ दीजिए ना। अगर आपकी कहीं और सिलेक्शन हो रहा है तो वो पैसा तो आपके पास, भले आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मार्केट में है नहीं, तो जो अपने को मिल रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो यही सोच के मैंने भी ज्वाइन किया था कि अगर हर किसी को ये लगता है कि अगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अगर ये जॉब छोड़ रहा हूँ तो हो सकता है मेरा कहीं और 100% हो जाएगा। मुझे उतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर उस टाइम नहीं था कि मेरा कहीं और हो जाएगा। अगर नहीं होता तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो हर चीज की होती है। तो होता क्या है कि जब किसी की जॉब नहीं लग रही होती है और जब किसी इंसान की जॉब लग जाती है तो माइंड में बहुत चेंज आ जाता है इंसान के। जिस चीज की जॉब लग रही है मैंने ये ज्वाइन किया, और मैंने ज्वाइन करने के बाद मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी कि मुझे यहीं रहना है। मैंने बहुत एग्जाम्स दिए, लेकिन वो है कि इतनी ज्यादा आपकी तैयारी नहीं हो पाती है या उतना फिर माहौल नहीं मिल पाता है। लेकिन जो देना चाहता है, जो करना चाहता है, वो कर लेता है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो आज भी हमें ऑलरेडी 4 इयर्स होने वाले हैं और PGDBF कंप्लीट किए 5 इयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं। फिर भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं मेरे जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो करना चाहता है वो कर लेता है। एक फाइनल में आपके सामने एक पजल फेंकना चाहूंगा परिधि। एक ऐसा बच्चा है जिसका 1 अप्रैल को IBPS क्लर्क का रिजल्ट आया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसे बैंक अलॉट हो गया। उसी के साथ उसका बैंक ऑफ इंडिया PGDBF जो करा रहा है उसका रिजल्ट आया, उसका उसमें सिलेक्शन हो गया। उसमें उसको सैलरी मिलेगी PO वाली, इसमें उसको सैलरी मिलेगी क्लरिकल वाली। उसमें लेकिन उसको 9 महीने का कोर्स ज्वाइन करना है, फीस उसको पे करनी है, 3 साल का जो बॉन्ड का अमाउंट है वो भरना है। इसमें उसको कुछ भी नहीं भरना, लेकिन पोस्ट ऑफिसर वाली। आप होते तो क्या करते? मेरे साथ तो मैंने आपको बताया कि ऐसा था। मेरा हुआ था IBPS क्लर्क में, मेरा हुआ था PGDBF PO में सेम टाइम पे। 1 अप्रैल को उसका रिजल्ट आया था और थोड़े टाइम बाद PGDBF का भी आ गया था। पर मेरे साथ एक ये थी कि मेरा दोनों में सेम बैंक में हुआ था। तो जब आप बैंक ही एक है तो फिर ऑब्वियसली आपको लगेगा कि PO की पोस्ट छोड़ के क्लर्क की क्यों ज्वाइन करें। क्योंकि मैंने उस टाइम ये जो अमाउंट, मेरा MBA भी कंप्लीट नहीं था, मैं तो ऑलरेडी सिर्फ ग्रेजुएट थी। तो मैंने सोचा MBA भी हो जाएगा, साथ में थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि मजा तो बहुत आता है PGDBF कोर्स में। अगर तो ये सब सोच के मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में डायरेक्ट PO बनेंगे। लेकिन यहाँ बैंक ऑफ इंडिया है जो रैंकिंग में थोड़ा सा नीचे है। अगर आप रैंकिंग में नीचे है, और फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि वो ना केवल PGDBF की फीस ले रहा है, वो जो 3 साल का जो उनका बॉन्ड अमाउंट है वो भी वो पहले ले रहा है आपसे। देखो वो अमाउंट पहले ले या बाद में ले, वो आपका पैसा है जो आपको भरना ही है, चाहे पहले भरे या बाद में भरे। तो वो आई डोंट थिंक कि वो उतना, जैसे अगर मैं 3 साल पहले या 5 साल पहले 3 साल का बॉन्ड अमाउंट यहाँ नहीं भरना होता है दूसरे बैंक में। अगर आप IBPS क्लर्क से सेलेक्ट होके जाएंगे तो आपको तब भरना है जब आप 2 साल में जॉब छोड़ोगे। अगर 2 साल में आप जॉब नहीं छोड़ोगे तो आपको 1 रुपया भी नहीं भरना है। हाँ वो तो है, पहले से तो नहीं भरना ना वो अमाउंट। दूसरी चीज मेरा ये मानना है कि क्लरिकल ज्वाइन करना चाहिए। हो सकता है परिधि मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखे। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप क्लरिकल ज्वाइन करोगे तो आपको दूसरा पढ़ने का टाइम बहुत मिलेगा। हाँ, अगर किसी को बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के किसी और सेक्टर में जाना है, और वो बैंकिंग में भी अगर आपको नाबार्ड में जाना है या RBI में जाना है, तो आपको किसी भी सेक्टर में जाना हो, क्लरिकल में आपको टाइम बहुत मिलेगा, आपका पैसा कुछ भी नहीं लगा है, आपकी 600-800 रुपए फीस आएगी, आपको मोस्ट प्रोबेबली होम टाउन पोस्टिंग मिल ही जाती है, नियर बाय 100 किलोमीटर में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो आपकी दूसरी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएगी। अगले 9 महीने में, क्योंकि आज के जमाने में जो स्टेट से क्लर्क क्लियर कर रहा है, खासकर की नॉर्थ और सेंट्रल भारत की अगर अपन बात करें, मध्य भारत और उत्तर भारत की, यहाँ से अगर कोई बच्चा MP, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इधर से अगर कोई क्लियर कर रहा है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और भी निकाल सकता है। अच्छा, बस उसको टाइम चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका क्लरिकल और PGDBF PO साथ निकल जाता है, हो सकता है मेरी राय से कुछ लोग सहमत नहीं हो, तो आपको क्लरिकल ज्वाइन करना चाहिए और किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी और दम लगा के करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख के। और इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि इसमें एज लिमिट जो है ये है 20 to 29 ईयर्स। तो अगर आपकी 20 से 25 के बीच एज है तो ये भर दीजिए फॉर्म। लेकिन अगर ज्वाइन नहीं, मतलब कहीं और नहीं हो रहा, तो ही इसको ज्वाइन करना। क्योंकि ये गलती मैंने की थी, बहुत कम एज में मैंने ये ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती अगर मैं ये ज्वाइन नहीं करती। लेकिन अगर आपकी एज 25 क्रॉस हो चुकी है, आपको लग रहा है कि अब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है सिलेक्शन लेना, तो फिर आपको ये जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि
मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे वहां पर थे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी एज एकदम बाउंड्री पे थी। हाँ नहीं, जो उनके लिए तो 28, ठीक है, वो तो 29 फिर ज्वाइन थे। करना ही चाहिए उनको तो उन लोगों ने ये इसीलिए ज्वाइन किया था। तो ये कि लेकिन पीजीडीबीएफ प्रोग्राम का अगर सिर्फ पैसे हटा के आप इसको देखो और अगर आपको बैंक में ही रहना है, जैसे कई लोगों का ऐसा होता है कि हमें सिर्फ बैंक में ही रहना है, हमें बैंक में जॉब करनी है, हमें यहाँ प्रमोशन लेना है, क्योंकि बैंकिंग में सारे सेक्टर्स के कंपैरिजन में अगर सिर्फ प्रमोशन की बात करें तो वो सबसे फास्ट है। होता है। तो अगर किसी को बहुत ऐसा है कि मुझे प्रमोशन लेना है, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, तो उनके लिए ये अच्छा है। और इस टाइम पे मैं क्लैरिकल भी इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 3-4 साल में शायद ही ऐसा हुआ होगा कि LIC का भी नोटिफिकेशन आ गया। RBI असिस्टेंट हर साल नोटिफिकेशन नहीं निकालता है, लेकिन वो भी इस बार नोटिफिकेशन निकालने वाला है। RBI ग्रेड भी आपका हर साल निकालता है, वो आने वाला है। नाबार्ड ग्रेड भी इस साल आएगा। ESIC SSO का नोटिफिकेशन आने वाला है। FCA का ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम चल रहे हैं। का भी सुनने में आ रहा है, ECGCPO आने वाला है। NIACL भी तो सुनने में आ रहा है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास जहां पे आप बैंकिंग से ज्यादा आपकी सैलरी है, वहां पे 5 डे वीक है आपको। तो अगर उन सब की तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए तो इस टाइम पे PGDBF ज्वाइन करना थोड़ा सा ऐसा नहीं हो कि बाद में हमको गिल्ट हो कि यार काश हम 9 महीने में रुक जाते तो शायद कहीं सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि जो PGDBF में जाएगा वो भी इंटेलिजेंट तो हो गए, उसके लिए भी सिलेक्शन लेना आसान नहीं है। ये हमारा कहना था। और इसके अलावा और क्वेश्चंस आपके कोई रह गए हो बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड PGDBF के कोर्स से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, हम सबका रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे IDBI PGDBF का वीडियो एक टॉप का हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी जल्द लेके आएंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, परिधि का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने अपने ही चैनल पे मेरे को ये मौका दिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच परिधि, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।